दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपकी माँ मेरे पति को पट्टी पढ़ाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। अभी तक जाग रहे हो, जाओ सो जाओ। श्रेया इंतजार कर रही होगी। टीवी बंद करते हुए बोली सुनीता दीदी। अरे दीदी रहने दो ना, अभी 11 ही तो बजे हैं। वैसे भी वो तो सो गई होगी, अब उसके पीछे पीछे खाना खाते ही तो नहीं सो सकता ना। चिढ़ते हुए बोला रोहित। चिढ़ने की जरूरत नहीं है, बीवी है तुम्हारी, समय तो देना पड़ेगा। कहते हुए पास में बैठ गई दीदी। सुनीता अपने मायके आई हुई है जहां मम्मी, भाई रोहित और भाभी श्रेया रहते हैं। भाई की शादी को साल भर भी नहीं हुआ है। ससुराल दूर होने की वजह से शादी के बाद आ नहीं पाई थी सुनीता, इसलिए इस बार स्पेशल 10 दिन की छुट्टी लेकर आई है मायके में। सोचा खूब मस्ती और बातें करेगी, लेकिन यहाँ तो माहौल ही बदला हुआ है। ऐसा लगता है जैसे सब ऑफिस में हो, चुप साप अपना काम करते हैं सब और अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मम्मी पहले से ज्यादा चुपचाप रहती हैं, अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने कमरे में बिताती है। भाई भी पहले से ज्यादा टीवी से चिपका हुआ मिलता है और भाभी भी अपने आप में रहती हैं। सुनीता को 3 दिन में ही बोर हो गई। बाकी दोनों तो ठीक हैं, लेकिन मम्मी को ऐसे देखकर ठीक नहीं लग रहा। सुबह ही नाश्ता करने बैठी तो साथ में कोई नहीं। मम्मी तो एक ही समय खाती हैं और भाई भी ऑफिस में खा लेने को कहकर निकल गया। भाभी से पूछा तो उसने भी कुछ जवाब नहीं दिया। देखती रह गई सुनीता। क्या हुआ, कोई टेंशन है क्या, भाई को पूछा उसने। मैं तो ऐसी ही हूँ मम्मी जी ने बताया नहीं, तीखे स्वर में कहा भाभी ने और समझ गई सुनीता कि कुछ ठीक नहीं। क्या हुआ मम्मी, तुम सब ऐसे क्यों हो गई हो, ना बोलना ना साथ बैठना, पति पत्नी भी एक दूसरे से बात नहीं करते, क्या हो गया है तुम सबको। नाश्ते के बाद मम्मी के पास गई और चिंतातुर होकर बोली सुनीता 2 दिन और रह ले तो भी समझ जाएगी बेटा। बेटा सुधरता नहीं है और बहू को लगता है कि मैं उसके पति को पट्टी पढ़ाती हूँ, इसलिए वे दोनों लड़ते रहते हैं और मैं इस कमरे में शांति ढूंढती बैठी रहती हूँ। भर आई आंखों को पोंछते हुए बोली मम्मी तुम क्या कह रही हो मम्मी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता ने कहा यही कि वह अपनी बीवी को समय नहीं दे पाता, ऑफिस में बहुत काम होता है, रात को देर देर तक टीवी देखता रहता है और छुट्टी के दिन दोस्तों के साथ जाता है। बहू समझती है कि मैं उसे रात रात भर बिठाकर बातें करती हूँ और उससे दूर कर रही हूँ, इसलिए मुझसे भी चिढ़ी रहती हैं। मैंने तो कहा भी है कि कुछ दिन जाग कर खुद देख ले, लेकिन पूरा दिन काम करती हैं तो उसे भी नींद आती है और रोहित को टीवी नहीं सूटती। दोनों के बीच मेरी हालत अपराधियों जैसी हो गई है, इसलिए अपना काम करके कमरे में आ जाती हूँ।
धीरे से बोली माँ। हैरान थी सुनीता कि ये क्या बसपना है। उसे अपना भी समय याद आ गया जब बहरा 1 बजे तक इंतजार करती रहती थी और पति देव अपने मम्मी पापा के साथ बैठे टीवी सीरियल देखते रहते। कई बार लड़ती, नाराज भी होती, लेकिन कोई फायदा नहीं। आखिर उसने ही इंतजार करना बंद कर दिया और अब 10 साल बाद घर और बच्चों में ऐसी उलझी कि पति देव इंतजार करते रहते हैं और उसे फुर्सत नहीं। इस तरह जीवन का अच्छा समय निकल गया। बहुत बार जब सखियां अपने पुराने सटपटे किस्से सुनाती हैं तो उसे बस यही इंतजार याद आता है। बेटी और बहन है तो जरूर माँ और भाई का पलड़ा भारी है, लेकिन भाभी भी बिल्कुल गलत नहीं है। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि भाभी कह तो पाती है, वो तो पति देव के अलावा किसी और के आगे बोल भी नहीं पाती थी। उसके सास ससुर अगर ऐसा करते थे तो भी सल गया, क्योंकि उसका अपना स्वभाव दयालु है और ना भी होता तो उनके पास 2 विकल्प और थे। लेकिन मम्मी ना तो गुनहगार है, ना ही उन के पास कोई और विकल्प है। इसलिए ये गलतफहमी मिटाना बहुत जरूरी है। इसलिए मम्मी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भाई से बात करने की ठान ली। कुछ देर जाकर सोई रही, शायद अंदर सला जाए, लेकिन 11 रहे थे और वो किसी वेब सीरीज में उलझा हुआ था। रात हो गई है रोहित, सुबह जल्दी भी तो उठना होता है। इस तरह तो बीमार हो जाओगे तुम, फिर बीवी से बात करते नहीं हो, देखभाल कौन करेगा? डांटते हुए बोली सुनीता। क्या दीदी आप भी? मेरी तो पहले से आदत है जागने की, 1 मिनट आपको भी कुछ कहा क्या उसने? श्रेया बुरा मत मानेगा दीदी, उसकी आदत ही ऐसी है, सबको बदल देना चाहती है वो सहेगी तो क्या 9 बजते ही सो जाऊं या पूरा दिन कमरे में पड़ा रहूं? यार मेरी भी कोई लाइफ है, किसी और के लिए अपने आप को बदल लूं क्या? फिर भी उसकी खुशी के लिए किसी से बात नहीं करता, पर उसको तो खुश होना ही नहीं है। सर पकड़कर बोला रोहित, अगर वो भी तुम्हें यही जवाब दे तो तुम्हारे लिए देर तक नहीं जाग सकती, जल्दी नहीं उठ सकती, खाना नहीं बना सकती या तुम्हारी मर्जी से नहीं जी सकती, तो वह भी तो अपना सब कुछ छोड़कर आई है तुम्हारे साथ। तुम एक टीवी नहीं छोड़ सकते, नींद का क्या है? 4 दिन नहीं आएगी फिर कहाँ जाएगी? और जरूरी तो नहीं कि नींद आए तो ही कमरे में जाओ, थोड़ी देर बैठकर बात भी तो कर सकते हैं। सोचो तुम भी उसके साथ उसके मायके जाओ और वो तुमसे बात ही नहीं करे तो? रोहित की आंखों में आंखें डालकर पूछा दीदी ने, तो क्या वापस आ जाऊंगा? वैसे आज इतना ज्ञान क्यों दिया जा रहा है? दीदी को सीरियस देख माहौल हल्का करने के लिए बोला रोहित, ज्ञान नहीं ये जरूरत है मेरे भाई। मुझे तेरी फिक्र नहीं है, तेरा क्या है, टीवी के साथ गुजार लेगा, लेकिन मुझे माँ की चिंता है। इतने साल उसने इस इंतजार में काटे कि बहू आएगी तो परिवार पूरा हो जाएगा, लेकिन अब परिवार तो क्या घर भी घर नहीं लगता। इसमें गलती श्रेया की नहीं तुम्हारी है, वो तो तुम्हारे
सहारे आई है इस घर में, जब तुम ही उसे अपनापन महसूस नहीं करा रहे हो तो वो भी तुम्हारे परिवार को क्यों अपनाएगी। ऐसे में अगर तुम मुझसे या मम्मी से बात करते हो तो उसे यही लगता है कि मेरी बात कर रहे होंगे और वो हमें गलत समझती है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हारी लापरवाही और गलती की सजा मम्मी को मिले। तुम आदमियों की यही आदत होती है, इतनी मासूमियत से गलतियां करते हो कि पकड़ में ही नहीं आती और हम किसी और को ही गलत समझ लेते हैं। पता है, इसी वजह से अपने कमरे में सीमित हो गई है मम्मी, सुनीता ने कहा। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, यही समय है, एक दूसरे को समझो, समझो और जिंदगी जियो, वरना पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं सुधारना हो तो भी बता दो, मैं मम्मी को अपने साथ ले जाती हूँ, फिर लड़ते रहना दोनों, गुस्से से बोली वह। सॉरी दीदी, अब से ध्यान रखूंगा, मुझे पता ही नहीं था कि बात इतनी सीरियस हो जाएगी। अब से शिकायत का मौका नहीं दूंगा, दीदी का हाथ पकड़कर बोला वह। हाँ, अब जाकर सो जा, मुझे भी नींद आ रही है, उठकर जाते हुए बोली दीदी। तुरंत तो नहीं, लेकिन तीसरे दिन से रुझान आने शुरू हो गए थे। अब वापसी का भी समय हो गया था। खुश थी सुनीता, एक बेटी को क्या चाहिए, मायके की खुशहाली और प्यार के दो शब्द। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।